Morning class, open your English reader book, lesson number 12, Flying Kite. So we have read this poem in previous video class, right? So today we are going to do the back exercise of this lesson and we will start with the vocabulary. First word is breeze. Breeze means gentle wind, मतलब कोमल हवा, ठीक है। जैसे जो विंड होती है वो अलग अलग टाइप की होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है, बहुत जेंटल भी होती है, ठीक है। तो जो धीमे धीमे हवा बहती है ना, उसको हम ब्रीज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विंडिंग। मूव इन अ कर्व मैनर, मतलब ऐसे कर्व मैनर में मूव करना। तो क्या विंड कर रही थी रिवर में? ऑब्वियसली वेव्स, राइट। मैरी मतलब हैप्पी। अब यहाँ पर देखो MARRY होता तो उसका मीनिंग होता शादी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है MERRY विच मीन्स हैप्पी, मतलब खुश। तो एक लेटर से मीनिंग चेंज हो जाता है। मैंने आपको यहाँ पर जब बताया था कि इसका मतलब शादी भी होता है, तो यहाँ पर मेरा मतलब था MARRY से, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, लगभग स्पेलिंग भी सेम है, बट मीनिंग डिफरेंट है, ठीक। तो MERRY एंड MARRY बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स। नेक्स्ट इज गेल। गेल मीन्स स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट विंड, ठीक है। बहुत तेज जो हवाएं चलती हैं उसे गेल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरेन। फॉरेन मतलब नॉट नेटिव, जो नेटिव ना हो, ठीक है, यानी विदेश। नाउ कॉम्प्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट विश। पोएट क्या विश कर रहा था, वो क्या चाहता था, वो क्या होता? आंसर इज द पोएट विशेस दैट ही कुड बी अ काइट इन द स्काई। पोएट क्या विश करता था कि क्या विश करता है कि वो क्या होता? स्काई में एक पतंग होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट वांट टू फॉलो। पोएट क्या फॉलो करना चाहता था अगर वो काइट होता? आंसर इज द पोएट वांट्स टू फॉलो ऑल द शिप्स दैट सेल। पोएट उन सभी शिप्स को जो सेल कर रही है रिवर में, उनको फॉलो करना चाहता था। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डज ही वांट टू रीच एट लास्ट। और लास्ट में वो कहाँ पर पहुँचना चाहता था? आंसर इज द पोएट वांट्स टू रीच टू फॉरेन एट लास्ट। फॉरेन मतलब विदेश, तो वो लास्ट में कहाँ पहुँचना चाहता था? विदेश में, मतलब ऐसी जगह जिनके नाम विदेशों वाले हों। नाउ मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम A एंड कॉलम B, एंड दोनों कॉलम्स में इनकम्प्लीट लाइंस दी हुई है, इनको आपको मैच करके कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट इज आई ऑफन सिट एंड विश। मैं अक्सर बैठकर सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ? दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई, कि मैं ऊपर आसमान में एक पतंग होता। सो मैच फर्स्ट विथ D। सेकेंड इज आई कुड लुक बियॉन्ड द टाउन। मैं टाउन के परे भी देख पाता। सो मैच सेकेंड विथ A। थर्ड इज आई कुड फॉलो व्हाट? ऑल द शिप्स दैट सेल। सभी शिप्स जो सेल करती हैं उन्हें फॉलो कर पाता। सो मैच थर्ड विथ B। फोर्थ इज आई केम टू सम प्लेस विद अ फॉरेन नेम। मैं कहाँ पर आता? एट लास्ट टू सम प्लेस विद अ फॉरेन नेम, ऐसी जगहों पर जिनके नाम कैसे होते? विदेशों वाले। सो मैच फोर्थ विद C। नाउ लेट्स मूव टू लैंग्वेज पार्ट। फाइंड द वर्ड्स इन द पोम विच राइम विद द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं एंड आपको पोम में से उन वर्ड्स को फाइंड करना है जो इनको राइम करते हो। सो फर्स्ट इज आई। आई का राइमिंग वर्ड क्या है? स्काई, ठीक। गो, ब्लो, टाउन, डाउन, सेल, गेल, केम एंड नेम। नाउ fill in the blanks with correct words given in the brackets. For example, the road in hilly areas is narrow. अब यहाँ पर देखिए 2 आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, बट यहाँ पर हिली एरियाज के रोड के लिए जो वर्ड करेक्ट यूज़ होना चाहिए वो कौन सा है? ROAD, रोड, ओके। सो ऐसे ही आपको जो बाकी रिमेनिंग 5 फिलअप्स हैं उनको फिल करना है।
जैसे फर्स्ट वन इज कैन यू डैश द फ्रूट फॉर मी, ऑप्शंस आर वे और वे. दीज टू वर्ड्स आर सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन बट द मीनिंग्स आर डिफरेंट, राइट. इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट इनकी मीनिंग डिफरेंट है. लाइक फर्स्ट इज वे, ये वाला वे का मतलब होता है वजन तोलना, ठीक है, वजन तोलना. एंड सेकेंड वे इज पाथ और रास्ता, ठीक है, तरीका या रास्ता, राइट. सो यहाँ पर आपको क्या सूटेबल वे लग रहा है फिल होना चाहिए. कैन यू डैश द फ्रूट्स फॉर मी, फ्रूट्स को क्या किया जा सकता है, तोला जा सकता है, राइट. सो करेक्ट इज WEIGH वे, ओके, यानी फ्रूट्स को तोल दीजिए. नेक्स्ट इज द विंड डैश फास्ट. अब यहाँ पर ब्लू एंड ब्लू दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दिस ब्लू इज रिलेटेड टू द कलर, ब्लू कलर, एंड दिस ब्लू इज द पास फॉर्म ऑफ ब्लो, ठीक है. मतलब ब्लो का पास फॉर्म है ये ब्लू. इसका मतलब होता है विंड की डायरेक्शन, या जब आप बलून्स में हवा भरते हैं तो उसके लिए भी आप इस ब्लो वर्ड का, या फूंक मारते हैं तो उसके लिए आप ब्लो वर्ड का यूज़ करते हैं. तो मेनली क्या है, आपके माउथ से भी क्या होती है, हवा ही तो पास होती है, यानी एक डायरेक्शन होती है हवा की, राइट. तो ब्लो का मतलब क्या हुआ कि विंड की या एयर की जो डायरेक्शन होगी, ठीक है. तो यहाँ पर द विंड डैश फास्ट, तो विंड की डायरेक्शन के लिए कौन सा ब्लू सूटेबल होगा, दैट इज BLEW ब्लू, राइट. नाउ थर्ड इज द डैश वॉज वेरी डीप. अब क्या डीप हो सकता है, सी और सी. ये सी देखने के लिए यूज़ करते हैं, NSEA, ये वाला सी आपका जो वाटर बॉडीज हमने पढ़ी थी उनमें से एक है, राइट. सो करेक्ट इज SEA, सी. द सी वॉज वेरी डीप, ठीक है. डीप क्या होगा, सी ही तो होगा. देखने को आप डीप कैसे बता सकते हैं. फोर्थ इज द शॉपकीपर हैड पुट अ डैश ऑफ शूज़. शॉपकीपर ने सेल लगाई शूज़ की. अब सेल यहाँ पर SAIL वाला सेल होगा या SALE. द करेक्ट वर्ड इज SALE. ये वाले सेल का मतलब होता है सेल लगाना, बेचने के लिए जो लगाई जाती है. एंड दिस सेल मीन्स बोट्स का रिवर में चलना, ठीक है, उसके लिए हम ये सेल का वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट. ये आपके अभी पोम में भी आया था वर्ड. सो लास्ट इज दे आर गोइंग टू डैश इन नवंबर. अगेन मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में इसलिए फिर से एक्सप्लेन किया था क्योंकि मुझे पता था बैक एक्सरसाइज में मुझे आपको फिर से एक्सप्लेन करना है. सो पोम में कहाँ पर ये वर्ड आया था वो आपको पता होगा. MARRY, ये होता है शादी करने के लिए, मैरी. एंड MERRY, दिस मीन्स हैप्पी, ठीक है. इसका मतलब क्या है, हैप्पी, एंड इसका शादी. सो यहाँ पर दे आर गोइंग टू डैश इन नवंबर. वो क्या करने वाले हैं नवंबर में, हैप्पी होने वाले हैं या शादी करने वाले हैं. द करेक्ट वर्ड इज मैरी. सो दे आर गोइंग टू मैरी इन नवंबर. क्लियर. नाउ यूज AN और द इन द ब्लैंक्स बिलो. ये AN द आई होप आपको पता होगा. इनको हम ग्रामर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स. सो ये 3 क्या है, हमारे आर्टिकल्स है जिनको हमें यूज़ करना है. A कब यूज़ होता है, जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं उनसे पहले. N कब यूज़ होता है, जितने भी वॉवल से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनके आगे, राइट. एंड द किसी स्पेसिफिक नाउन के आगे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो देयर वॉज डैश एंड हिल इन माई गार्डन. अब यहाँ पर देखिए एंड हिल, तो यहाँ पर वर्ड क्या है, एंड इज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर A. एंड A क्या है, आपका वॉवल है. सो इसके आगे क्या लगेगा, N. मैंने जस्ट आपको बताया वॉवल्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के आगे N लगता है, राइट. देयर इज डैश काउ इन डैश शेड. अब यहाँ पर देखिए काउ वर्ड C से स्टार्ट हो रहा है. C इज अ कॉन्सोनेंट, राइट. सो क्या लगेगा, A काउ इन, कहाँ पर, एक स्पेसिफिक प्लेस हो गया शेड, राइट. सो इन दी शेड. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज डैश लिटिल बर्ड वॉज सिटिंग ऑन डैश ट्री. अब यहाँ पर देखिए लिटिल बर्ड, लिटिल इज द वर्ड इज स्टार्टिंग विद द लेटर L, राइट. L क्या है, कॉन्सोनेंट है. सो यहाँ पर क्या आएगा, A लिटिल बर्ड वॉज सिटिंग ऑन ट्री. क्या है, एक स्पेसिफिक जगह हो गई जहाँ पर वो बर्ड बैठी है. सो द ट्री, राइट. फोर्थ इज द डैश इज डैश ऑस्ट्रेलियन एनिमल.
अब यहाँ पर थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, कैसे? क्योंकि इस सेंटेंस में कंगारू वर्ड के से स्टार्ट हो रहा है, सो यहाँ पर एन आना चाहिए। एन कंगारू इज एन ऑस्ट्रेलियन एनिमल, राइट? लेकिन हम यहाँ पर स्पेसिफाई किसको कर रहे हैं? कंगारू को। सो जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं, राइट? हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कंगारू ऑस्ट्रेलियन एनिमल होता है, राइट? सो क्या आएगा यहाँ पर? द, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं कंगारू को। द कंगारू इज कौन सा एनिमल है? ऑस्ट्रेलियन एनिमल, राइट? सो एक ऑस्ट्रेलियन एनिमल है। आप रीड करके भी अगर उसका ट्रांसलेशन करेंगे ना तो भी आपको सेंस से क्लियर हो जाएगा कि इसके आगे क्या आना चाहिए। जैसे कंगारू एक ऑस्ट्रेलियन एनिमल है, ये ज़्यादा करेक्ट साउंड कर रहा है। सो एक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ए या फिर एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। सो ये ऑस्ट्रेलिया ए से स्टार्ट हो रहा है, सो यहाँ एन यूज़ करेंगे। द कंगारू इज़ एन ऑस्ट्रेलियन एनिमल। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट वन इज डैश एलिफेंट इज डैश बिगेस्ट एनिमल इन डैश वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखिए स्पेसिफिकेशन अलग अलग लेवल पर हुई है। जैसे द एलिफेंट, क्योंकि हम एलिफेंट को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि स्पेशली एलिफेंट, द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल। हम कंपेयर भी कर रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफाई कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं कि सब में सबसे बिगेस्ट, तो यहाँ भी आएगा द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल इन, अगेन और स्पेसिफाई कर दिया पूरे वर्ल्ड में, राइट? तो अगेन स्पेसिफिकेशन की वजह से क्या आया यहाँ पर? द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। क्लियर? बिकॉज स्पेसिफिकेशन अलग अलग लेवल पर हुई है। पहले एनिमल का नाम, फिर उसके साइज़ को स्पेसिफाई किया, पहले कौन सा एनिमल है, देन उसका साइज़, एंड देन कितने बड़े लेवल पर वो बिगेस्ट है, राइट? सो स्पेसिफिकेशन की वजह से यहाँ पर तीनों ब्लैंक्स में द आएगा। नाउ फोर्थ इज मेक मस्कुलिन फेमिनिन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। किंग क्या है? मस्कुलिन जेंडर है। मस्कुलिन एंड फेमिनिन आपको पता होगा, मेल के लिए जो हम यूज़ करते हैं नाउन्स मस्कुलिन जेंडर में आते हैं, फेमिनिन जब हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। सो किंग क्या है? मेल के लिए यूज़ करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर है इसका। फेमिनिन क्या होगा? क्वीन। प्रिंस मस्कुलिन है, प्रिंसेस फेमिनिन। मेयर आपका होता है घोड़ी, ठीक है। सो मेयर क्या हो गया? फेमिनिन। इसका मस्कुलिन क्या होगा? हॉर्स। लायनेस आपका हो गया फेमिनिन, मतलब शेरनी, तो इसका मस्कुलिन होगा लायन। काउ आपका फेमिनिन हो गया, इसका मस्कुलिन हुआ बुल। एंड डॉटर अगेन फेमिनिन जेंडर है, इसका मस्कुलिन जेंडर होगा सन। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए पंचुएशंस। पंचुएशंस मतलब जो हम ये फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, राइट, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब यूज़ करते हैं ना, ये पंचुएशंस होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको पंचुएशंस बतानी है, राइट। तो सबसे पहले देखिए वेयर आर यू गोइंग टुडे। सबसे पहले देखिए हमें क्या पता होना चाहिए कि कभी भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो ये क्या, वेयर किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। ओके। सेकंड मिस्टेक इसमें क्या है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वेयर से हमें पता चल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क, राइट। वेयर आर यू गोइंग टुडे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट इज रेखा एब्सेंट टुडे। अगेन इज का जो आई है वो कैपिटल होगा। अब अगेन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो क्वेश्चन मार्क। इज रेखा एब्सेंट टुडे? रवि सेड मे आई कम इन सर। अब देखिए एक तो ये जो सेंटेंस है ये रवि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और रवि किसी पर्सन का नाम है, नाउन है, और हमें पता है नाउन हमेशा हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। सो रवि का आर कैपिटल होगा। सेड के बाद आएगा कॉमा, क्योंकि उसके बाद ये जो मे आई कम इन सर है ये उसने कहा, राइट, तो ये अलग सेंटेंस है। सो सेड के बाद आएगा कॉमा, और फिर ये जब कोई कुछ बोलता है अगर हम उन वर्ड्स को एज इट इज़ लिखते हैं तो उसको हम अंडर कोट करते हैं, तो यहाँ पर कोटेशन मार्क आएगा, ठीक है। ऐसे जो ऐसे डबल कॉमा करते हैं ना, वो कॉमा एंड देन अंडर कोट कर देना है आपको इसको, देन फर्स्ट फुल स्टॉप एंड देन लाइक दिस, राइट। अ मैन मर्डर्ड महात्मा गांधी। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो लेटर ए कैपिटल होगा। महात्मा गांधी एक पर्सन का नाम है, ठीक है, नाउन है, तो इसका M and G ये कैपिटल होगा, एंड देन
यहाँ पर फुल स्टॉप। क्लियर?